तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडो एसी की वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। ये वायरिंग हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ विंडो एसी की वायरिंग कैसे की जाती है तथा उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। ये हमारा एसी कोर्स का 11वां दिन होगा, जिसके अंदर हम वायरिंग को बताने वाले हैं और उसके अंदर कौन पार्ट होते हैं, यानी एसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है और एसी के अंदर कितने प्रकार की वायरिंग होती है। इसके पहले हमने कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट किया है दो वायरिंग द्वारा, पीएससी वायरिंग द्वारा और सीएसआर वायरिंग द्वारा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा कि एसी के अंदर दो प्रकार की वायरिंग होती है, एक पीएससी वायरिंग होती है, दूसरा सीएसआर वायरिंग होती है। ठीक है, ये हमारा जो होगा ना, अब हम यहाँ पर जो बताएंगे कि संपूर्ण पार्टों को कैसे आप इसमें जोड़ पाएंगे, कैसे उसकी वायरिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिखा है पीसीबी के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग। पीएससी का मतलब होता है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। एसी के अंदर आपको विंडो एसी के अंदर दो प्रकार की वायरिंग मिलती है, एक होती है पीएससी वायरिंग, दूसरा होता है सीएसआर वायरिंग होता है। पीएससी और सीएसआर, तो पीएससी का पूरा नाम होता है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, यानी सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगा करके हम उस वायरिंग को कर देते हैं। और जो अपना स्टार्टिंग कैपेसिटर, जो सीएसआर वायरिंग होते हैं उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों लगते हैं और उसमें साथ में वोल्टेज रिले का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विंडो एसी के संपूर्ण पार्ट है। पहला आप देखेंगे हमारी होगी पीसीबी। क्या होगी? पीसीबी, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है पीसीबी के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग, तो ये हमारा होगा पीसीबी। क्योंकि पहले सेलेक्टर स्विच के साथ किया जाता था, समझ रहे हैं ना, यानी कि आज के 10 साल 5 साल पहले जो था सेलेक्टर स्विच का क्रेज ज्यादा था, उसका डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुका है और मार्केट में देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि उस वायरिंग को नहीं बताएंगे, क्योंकि फालतू वायरिंग बताने से कोई मतलब नहीं होगा। जो लेटेस्ट की चीजें हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के डेट में सब आ गया पीसीबी के हिसाब से सब कुछ क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा पीसीबी होता है और इसके बाद देखेंगे इसमें विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर जो लगता है ना, उसमें ब्लोअर फैन एक तरफ लगा होता है और एक तरफ कंडेंसर फैन होता है। इसमें दोनों तरफ शाफ्ट होती है, जिसमें एक तरफ ब्लोअर फैन होता है और एक तरफ कंडेंसर फैन होता है। इसके बाद यहाँ स्विंग मोटर होता है। कौन सा होता है? स्विंग मोटर होता है। स्विंग मोटर का कार्य होता है, आगे जो ग्रिल लगती है ना, यानी जो घर के अंदर ठंडी हवा को फेंकती है, तो ऐसे ऐसे यानी कि वहां पर जो घूमता है, हवा को रोटेट करता है, उस रोटेट को घुमाने का काम हमारा करता है स्विंग मोटर लगा होता है। ठीक है, इसके बाद कंप्रेसर ही होता है और नीचे हमारा कैपेसिटर लगा है जो कि रनिंग कैपेसिटर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वायरिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ किस प्रकार से आप वायरिंग करेंगे। जब हम वायरिंग करते हैं ना, तो ये जो पीसीबी होती है, पीसीबी पे सब कुछ लिखा होता है। पी का मतलब होता है मेन फेस देंगे, इसके बाद सीओएमपी का मतलब होता है कंप्रेसर का होता है, तो सब कुछ लिखा होता है। चलिए हम लिखे हुए हिसाब से इसमें सब तारों को जोड़कर बता देंगे और बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि अगर विंडो एसी की वायरिंग करना है तो उसको कर लेंगे। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारा न्यूट्रल और फेस आएगा। जो बाहर से मेन लीड होगी ना, मेन लीड से हमारा निकलता है न्यूट्रल और फेस, समझे। तो न्यूट्रल यहां से जो निकलेगा ना, डायरेक्ट हमारा चला जाएगा पीसीबी के एन वाले पॉइंट पे। यहां पर आप देख रहे हैं ना, पीसीबी का एन वाला पॉइंट है, डायरेक्ट हम ले जाकर के वहां पर न्यूट्रल को जोड़ देंगे। इसके बाद बाहर से हमारा फेस आएगा। ये हमारा जो बाहर से मेन लीड का फेस होगा ना, इसको ले जाकर के पीसीबी के पी वाले पॉइंट पे जोड़ देना, यानी जो पीसीबी का पी पॉइंट लिखा होगा, यानी फेस लिखा होगा, ले जाकर जोड़ देंगे। अब न्यूट्रल और फेस से पीसीबी के अंदर फेस आ गया। ठीक है ना। अब यहां पर हमें देखना है कि विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो होता है इसमें 3 स्पीड होती है, हाई मीडियम लो, यानी 3 स्पीड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हाई का तार है, मीडियम का तार है, लो का तार है और ये रनिंग और स्टार्टिंग, इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका जो बॉडी होगा इस मोटर के ऊपर ना, इसके ऊपर जो बॉडी होगा, इस मोटर के ऊपर स्टिकर लगा होगा, स्टिकर पे सब कुछ मेंशन होता है। उसको पढ़ करके और आराम से हम पीसीबी के ऊपर भी लिखा होता है कि हाई मीडियम लो का कौन सा पॉइंट है, तो ले जा करके इसके हाई वाले तार को पीसीबी के हाई वाले पे जोड़ देंगे, मीडियम वाले तार को ले जा करके पीसीबी के मीडियम वाले पे जोड़ देंगे और फैन का लो वाला तार ले जाकर पीसीबी पे जहां पर लो लिखा होगा उस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो यहां से देखिए ध्यान से, यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा है हाई, यानी कि स्टिकर पे जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर एक हाई लिखा होगा और कुछ कलर का वायर होगा, उसको ले जाकर के फिर हमें जोड़ना, यानी कि फैन का हाई तार होगा ना, इसको पीसीबी के हाई वाले पॉइंट पे ले जाकर के हमें जोड़ देना
देना, यानी ऐसे थिम्बल होगा ले जाकर के हम जोड़ देंगे। और इसके बाद विद्युत मोटर पे फिर लिखा होगा मीडियम, तो मीडियम वाले तार को पीसीबी के मीडियम वाला जो पॉइंट लिखा होगा उस पे ले जाकर के जोड़ देना है, देख रहे हैं ना। और इसके बाद यहाँ पर विद्युत मोटर पे एल लिखा होगा, नहीं कि लो तार लिखा होगा, और पीसीबी पे भी लो लिखा होगा, इसको ले जाकर के यहाँ पर हमें सिंपल तरीके से जोड़ देना है, ठीक है ना। अब इसको चाहिए न्यूट्रल, इसको चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि पीसीबी के माध्यम से हमने फेस दिया ना, तो इन सारे पॉइंटों से फेस निकला, इन सारे पॉइंटों से फेस निकला, तो पीसीबी को न्यूट्रल कि इसको तो फेस तो मिल गया मोटर को, लेकिन इसको न्यूट्रल चाहिए। तो कैपेसिटर जो तार जुड़ा है ना, इस पे जो कैपेसिटर के दो पॉइंट होंगे, एक रनिंग होगा एक स्टार्टिंग होगा। जो भी कैपेसिटर जो कि इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा 4 से 6 एमएफडी का होता है। जो विद्युत मोटर होता है उसको चलाने के लिए जो कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं उसकी जो क्षमता होती है 4 से 6 एमएफडी की लगती है। तो न्यूट्रल सीधे देना तो हमें रनिंग वाले पे ही देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में देंगे तो ब्लोअर क्या हो गया, ये मोटर हमारा उल्टा चलने लगेगा। तो इसको हमें न्यूट्रल कहाँ देना है, इस रनिंग वाले पॉइंट पे ले जाकर के दे देंगे। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ले गए ऐसे न्यूट्रल का पॉइंट, और ले जाकर के हमें इस रनिंग वाले पॉइंट पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देख रहे हैं पीसीबी के अंदर, यानी कि मोटर से पीसीबी को हमें क्या मिल गया है, न्यूट्रल मिल गया, यानी इस एन वाले पॉइंट से जो मोटर होगा उस पे हम न्यूट्रल ले जाकर के जोड़ देंगे, जो कि रनिंग वाला पॉइंट होगा, स्टिकर पे लिखा होगा। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको दबाएंगे अपना ये वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा लिखा है स्विंग मोटर, क्या लिखा है, स्विंग, यानी यहाँ स्विंग लिखा है, यहाँ पर स्विंग मोटर है जो कि ग्रिल को घुमाएगा। अब इसके अंदर से 2 तार मिलेंगे, कितने तार, 2 तार मिलेंगे, या तो फिर डीसी मोटर होगा तो इससे पूरा जंक्शन बना होगा, ऐसे पूरा जंक्शन बना होगा, सीधे ले जाकर के उस जंक्शन को हमें लगा देना है इसके हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो 2 प्रकार का होता है, एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। तो जो डीसी होगा उसमें से 5-6 तार निकलेंगे, और जो एसी स्विंग मोटर होगा उसमें से मात्र 2 तार निकलेंगे। तो इसको हम लेकर जाते हैं, एक को न्यूट्रल चाहिए तो चलिए हम यहां से इसको क्या कर देते हैं, पीसीबी से न्यूट्रल दे देते हैं, देख रहे ना, पीसीबी से, यानी कि हमने न्यूट्रल दे दिया स्विंग मोटर को। अब इनको फेस चाहिए तो डायरेक्ट ले जाकर के यहाँ पर स्विंग, यानी पीसीबी पे लिखा होगा स्विंग, स्विंग के ऊपर एक ऐसी पिन होगी, उस पे ले जाकर के हमें क्या कर देना है, स्विंग मोटर के एक तार को ले जाकर के वहां पर जोड़ देंगे, देख रहे हैं ना। हमने यहाँ पर ले जाकर के जोड़ दिया, क्योंकि स्विंग मोटर का एक पॉइंट यहाँ पर स्विंग लिखा है, तो स्विंग के एक तार को हमने यहाँ जोड़ दिया, और एक तार को न्यूट्रल को हमने पीसीबी के एन वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इनका काम खत्म। अब यहाँ से देख रहे हैं कंप्रेसर लिखा हुआ है, और कंप्रेसर में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेसर को न्यूट्रल चाहिए, इसके जो टर्मिनल होता है उस पर लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है। तो हमें कॉमन में न्यूट्रल देना होता है। तो पीसीबी का जो एन वाले पॉइंट है ना, इसी जगह से फिर एक वायर लेकर जाएंगे और कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे हमें जोड़ देना है, ठीक है। अब इनको फेस चाहिए और कैपेसिटर भी लगाना है, क्या लगाना है, कैपेसिटर भी लगाना है। तो ध्यान से समझिएगा कि कैपेसिटर यानी कि मोटर के हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लगते हैं। तो इस पे 2 तार होंगे ना, तो यहाँ पे लिखा होगा COMP, यानी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए पीसीबी पे पॉइंट होगा, इसी जगह से सप्लाई हमारी जाएगी कंप्रेसर को। तो यहाँ से हम लेकर जाएंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ से तार लेकर जाएंगे ऐसे, और इसको ले जा करके कैपेसिटर जो होगा ना उसके 4 वाला जो पॉइंट होगा उसी पे हमें ले जा करके इन कर देना। ये जब कैपेसिटर लेंगे ना, जो कैपेसिटर विंडो एसी के लगते हैं उनमें से जो होता है 20 से 55 एमएफडी के कैपेसिटर होते हैं, जो कि रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि अधिकतर हमारे 20 से 55 एमएफडी के प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ से कंप्रेसर से एक तार लेकर गया और कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पे ले जाकर के जोड़ दिया, यानी दोनों में से किसी एक पॉइंट पे जोड़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें क्या करना है, आउट करना है, जहां पर हमने फेस दिया है उसी पॉइंट से आउट करके हमें कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पे जोड़ देना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए अब यहां से हमने डायरेक्ट कंप्रेसर से जो फेस दिया वो कैपेसिटर के एक पॉइंट पे ले गया, इन किया, और उसी पॉइंट से आउट करके हम कंप्रेसर के रनिंग वाले पे देंगे, और दूसरा जो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट बचेगा ना उसको ले जाकर के कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ऐसे हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि यहां पर आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले आकर के हमें कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको सब कुछ इसके अंदर जिनको कनेक्शन चाहिए था सब कुछ प्रॉपर तौर पे हो चुका है, जो कि विंडो के एसी के अंदर ऐसे ही वायरिंग की गई होती है। अब जैसे यहाँ पर फेस और न्यूट्रल देंगे और रिमोट के माध्यम से, जो इसका रिमोट होगा ना, पीसीबी का जो रिमोट होगा उसी के माध्यम से हमें जिन जिन पार्टों को चलाना होगा, और ये मोटर तो जैसे न्यूट्रल और फेस देंगे ना, ये किसी न किसी स्पीड पे चलने लगेगा बिना रिमोट मतलब दबाए ही, फेस न्यूट्रल देते ही
ये मोटर की स्पीड तुरंत क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, चाहे वो हाई पे चले, मीडियम पे चले, चाहे लो पे चले। लेकिन अधिकतर जो हमारा होता है लो ही पे मोटर हमारा चलने लगता है, या तो फिर हाई पे ही चल रहा है शुरू में, ठीक है। इसके बाद रिमोट पे जो F लिखा होगा उसको बटन को हम दबाएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसके बाद इस पीसीबी पे स्विंग लिखा होगा तो स्विंग, अगर पीसीबी जो रिमोट होगा उससे हम दबाएंगे तो स्विंग भी अपना काम करने लगेगा और आगे ग्रिल जो होगी लेफ्ट और राइट घूमने लगेगा। अब यहाँ पर कंप्रेसर की बात आती है कि कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होगा, तो पीसीबी का एक प्रोसेस होता है, कोई भी पीसीबी एक प्रोसेस से होती है कि 2 से 3 मिनट का इनका टाइम लगता है कंप्रेसर को आउट करने में। तो यहाँ से अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो यानी कि 2-3 मिनट का इंतजार करेंगे तो यहाँ से पीसीबी सप्लाई को आउट करेगी, तुरंत कंप्रेसर पे आएगा और कंप्रेसर से तुरंत कैपेसिटर पे आएगा और यहाँ से तुरंत कंप्रेसर को चला जाएगा। और न्यूट्रल यहाँ से इसको डायरेक्ट ही मिल रहा है, तुरंत ही जैसे यहाँ से सप्लाई होगी न्यूट्रल डायरेक्ट दोनों में इस प्रकार से शॉर्ट करवाकर इसको क्या कर देगा, चालू कर देगा। और इसमें जो कैपेसिटर होते हैं 20 से 55 एमएमडी के अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं इस कंप्रेसर को, अपने एसी को, तो उस पे जो विंडो एसी का जो रिमोट होगा ना उस पे लिखा होगा क्विक स्टार, और क्विक स्टार को जैसे ही आप चालू करेंगे तुरंत ही यहाँ से सप्लाई जाएगी और कंप्रेसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर से आप बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं कि पीसीबी के साथ विंडो एसी की वायरिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।